जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके लिए हनुमान जी से जुड़े कुछ बहुत ही चमत्कारी खास उपाय लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा असरदायक उपाय हैं। जब भी आप किसी परेशानी में फंस गए हों, दुश्मनों ने चारों तरफ से आपको घेर रखा हो और नाना प्रकार के षड्यंत्र वो रच रहे हों, उस समय आपको मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। आप उस समय क्या करोगे? आप सबसे पहले तो राम रक्षा कवच स्रोत का पाठ करना शुरू करें। उसके बाद आप मार्केट से किसी भी धातु की एक गदा लेकर आएँ। छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी सी भी, जितनी आप में सामर्थ्य है उतनी बड़ी आप गदा लेकर आएँ। ये सोना, चांदी, तांबा, पीतल किसी भी धातु की गदा हो सकती है। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप इसी गदा का एक चित्र अपने एक कागज़ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कागज़ कोई भी हो सकता है, किसी भी कलर के पेन से आप एक गदा का चित्र बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करेंगे किसी कागज़ पे, क्योंकि भगवान से भाव देखते हैं। आपने अगर परेशानियों में सच्चे मन से ये चित्र ड्रॉ भी किया है तो आपकी जो मार्केट से लाई हुई सोने की गदा भी इसके आगे फेल हो जाती है। तो आप एक चित्र बनाइए गदा का और उसको 1000 हनुमान जी के किसी भी मंत्र से ये इसको अभिमंत्रित कीजिए। यानी जब आप गदा को ड्राइंग कर लें उस समय उसको अपने हाथ में पकड़िए, हनुमान जी के सामने बैठिए और उस गदा को हाथ में पकड़ के 1000 मंत्र आपको काउंट करते जाने हैं। किसी माला से आप कर सकते हैं और आप ओम हनुमंताय नमः या तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या कोई और हनुमान जी का आपको मंत्र आता है तो उस मंत्र को बोलकर आप इस गदा को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आपको याद रखना है। और अगर आप ये मंत्र बोल रहे हैं, आपको नहीं पता कि 1000 मंत्र कब हो गए, तो आप ऐसे करिए कि जो हरी मूंग होती है उसके साबुत दाने आप 1000 दाने रख लीजिए। एक मंत्र के बाद एक दाना आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो गिनती है वो भी पूरी हो जाएगी और बीच में आपका ये नियम भी नहीं टूटेगा। दूसरा, आपको क्या करना है, जब आप 1000 मंत्र आप कर लेते हैं इसके, उस समय आप जैसे ही आपके मंत्र पूरे होते हैं इस गदा को हनुमान जी को भेंट करना है, यानी उनके चरणों में रखना है और अपनी जो परेशानी है वो भी हनुमान जी को बतानी है। अब ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को करना है और ये उपाय आपको रात को 9 से 11 के बीच में ही करना है। आप याद रखिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप कर सकते हो, रात को 9 से 11 के बीच कर सकते हो। अब किस दिशा में करना है, क्या करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें मत पूछिए, क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को अगर इसमें शामिल किया है तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। दूसरी बात आपको क्या करनी है, इस गदा को जब आप हनुमान जी को भेंट करेंगे, दूसरे दिन से ही आप इस गदा को जब भी कहीं पे ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आपको डर बना रहता है किसी अनहोनी का, तो इस गदा को जो आपने हनुमान जी को भेंट करी है उस गदा को अपनी पॉकेट में रख कर लेके जाइए, साथ में रखिए। आप लॉकेट बनाकर गले में पहन सकते हैं, क्योंकि अब उसमें आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, हनुमान जी की शक्ति जुड़ चुकी है। इसीलिए अब आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके चमत्कार आपके दुश्मनों को देखने पड़ेंगे। कोई भी दुश्मन आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इसकी शर्त केवल यही है कि आप सही होने चाहिए, आप गलत नहीं। यानी आप सही नहीं हो, आपको लगता है दूसरा बंदा गलत है लेकिन गलती आप कर रहे हो, तो ये उपाय आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सही और ईमानदार हो तभी इसे करेंगे, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आजमाया हुआ उपाय है। और अगर आप किसी के बुरे के लिए ये सोच रहे हो, किसी ने आपका कुछ भी बुरा नहीं किया है और आप इस भ्रम में हो कि मैं सही हूँ वो गलत है, तो इस उपाय को बिल्कुल भी मत करिए, कोई लाभ नहीं होगा। ये केवल उन लोगों के लिए है जो सचमुच बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं सही हूँ दूसरा गलत है, लेकिन गलत वो खुद होते हैं। और पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हनुमान जी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि वो एक लाल रंग के धागे में
आम के पेड़ की छोटी सी टहनी को अपने गले में धारण करें। यह आम का पेड़ राम मंदिर में होना चाहिए और जो बहुत पहले से लगा हुआ होना चाहिए, और वह पेड़ फलदार हो तभी फ़ायदा करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली जानकारी में भी आपके लिए ऐसे ही कुछ उपाय लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।